ओम शांति। भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं इस श्रेष्ठ भूमि को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए। उनका ये दिव्य कार्य भारत में चल रहा है और वो उस स्वर्ग का राज देंगे अपने उन बच्चों को जो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। स्वर्ग में जाने का अधिकार उन्हें मिलेगा जो उनकी आज्ञाओं पर चलकर पवित्र बनेंगे और देवत्व को जागृत करेंगे, जो उनके कार्यों में सहयोगी बनेंगे। तो वो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं और हमारे देखते देखते अभी स्वर्णिम युग इस धरा पर आ जाएगा। ये पापात्माओं की दुनिया समाप्त हो जाएगी और देवात्माओं की दुनिया का यह उदय हो जाएगा। कोई उसमें राजा बनेंगे, कोई प्रजा, कोई बहुत साहूकार, कोई दास दासी। भिन्न भिन्न पद होंगे वहाँ भी जैसे यहाँ हैं, भिन्न भिन्न कार्य होंगे वहाँ भी जैसे यहाँ हैं। कार्य करने वाले भी होंगे, कराने वाले भी होंगे। लेकिन स्वयं ज्ञान के सागर ने हमें ये ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाई है। हमें इस पढ़ाई का एक सुंदर लक्ष्य दे दिया है। जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को लक्ष्य होता है ना, इतने मार्क्स लेने, आजकल अबो 90, अबो 95 ये लक्ष्य होता है बच्चों को। भगवान ने भी स्वयं ज्ञान देकर हमें लक्ष्य दिया, तुम्हें संपूर्ण बनना है, तुम्हें विश्व महाराजन महारानी बनना है, तुम्हें अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठाना है कि तुम विश्व पर राज कर सको। तुम्हें इतनी शक्तियां ले लेनी है सर्वशक्तिवान से, ताकि तुम्हारे सिर पर सत्ता आ जाए, ताज आ जाए, ताज तिलक आ जाए, तख्त आ जाए, तुम तख्त पर विराजमान होने वाले हो जाओ। तो एक बहुत सुंदर रहस्य है। राज्य अधिकारी वही बनते हैं जो पहले स्वयं पर राज करना सीख लेते हैं, जो स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए छोटी सी विधि ध्यान में रखेंगे, कर्मेंद्रियां जीत बनना। कई सारे धर्म में भारत में कर्मेंद्रियों पे जीत पाना, स्वाद इंद्री पे जीत पाना, मुख पे जीत पाना, कानों पे जीत पाना, आंखों पे, हाथों पे जीत पा लेना, अपने इमोशंस पे जीत पा लेना, इसकी चर्चाएं हैं। और कईयों का ये लक्ष्य भी रहा है, लेकिन चलते चलते वो चीजें लोप हो गई हैं। तो स्वयं भगवान ने आकर फिर से हमें जगाया और याद दिलाया, तुम्हें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। तुम इस सृष्टि की महान आत्मा हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम अपने जीव के वश नहीं हो सकते, तुम स्वयं पर राज करने वाले हो, तुम्हारे पास कंट्रोलिंग पावर है। ऐसा नहीं कि मुख से कुछ भी बोल दो और कहो हमसे तो बोल कंट्रोल ही नहीं होते, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे पास विश्व को कंट्रोल करने की पावर है, तो क्या अपने बोल को कंट्रोल नहीं करेंगे? तो शिव बाबा ने आकर हमें स्वमानों की याद दिलाई और कहा, देखिए शुरुआत ही यहाँ से कि तुम आत्माएं हो, ये तुम्हारा शरीर है, इस शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, तुम इस शरीर के मालिक हो, तुम इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो, तुम आत्मा की शक्तियों के भी मालिक हो। मन बुद्धि जिसमें है, मन भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कहीं भाग नहीं सकता। बुद्धि में तुम अब श्रेष्ठ ज्ञान भरो, श्रेष्ठ विवेक भरो, बुद्धि में शक्तियां और वरदान भरो, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ धारणाओं को अपना लो, तो तुम्हारी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी, मन ज्ञान के चिंतन के द्वारा श्रेष्ठ हो जाएगा। जब मन और बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएंगी, दिव्य हो जाएंगी, वो डिवाइन हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मन बुद्धि पर राज। क्योंकि अगर वो डिवाइन नहीं है, अगर मन बहुत भटक रहा है, तो आत्मा को भी भटका रहा है ना, फिर वो कंट्रोलिंग पावर काम ही नहीं करती। थोड़ी देर कंट्रोल करेंगे, फिर मन में उन्हीं व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह चलने लगेगा। बुद्धि में जितना डिवाइन विजडम भरेंगे,
उतना वो मन को कंट्रोल करेगी, उतना जीवन सुखी भी होगा। देखिए, किसने अपनी बुद्धि में किसी के लिए ईर्ष्या भर ली हो, नफ़रत भर ली हो, तो जब उस व्यक्ति की याद आएगी या उससे देखेंगे तो कैसा लगेगा? बैड फीलिंग। और शुभ भावनाएँ और प्रेम भरा हो, तो अपना मन भी आनंदित होगा, सुगंधित होगा। तो हम सभी मन बुद्धि के मालिक हैं, हमें ये अभ्यास बहुत बढ़ाना है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। बार-बार ये संकल्प दें, मैं मालिक हूँ मन और बुद्धि की। तो मन बुद्धि भी मान लेंगे कि ये हमारे मालिक हैं। अगर हम इस स्मृति में नहीं रहेंगे तो कहीं भी हम कर्मेंद्रियों के अधीन होते रहेंगे, और तब कर्मेंद्रियां भला क्यों मानेंगी कि हम उनके मालिक हैं? वो तो ये कहेंगे ना, हम इस आत्मा के मालिक हैं, तो उल्टा हो जाएगा, इससे खेल बिगड़ जाएगा। तो हम मालिक हैं, मालिक बन कर ही रहे। हम हाथों पैरों के मालिक हैं। हमारे पैर पाप कर्मों की ओर कहीं नहीं जा सकते। हमारे हाथ किसी से मारपीट नहीं कर सकते। हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। हम क्रोधवश बुरा बोलकर किसी को हर्ट भी नहीं कर सकते, किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम स्वयं के मालिक हैं। आत्मा मूल रूप से शांत, स्वीट, सॉफ्ट, पवित्र है। वही हमारी कर्मेंद्रियों से प्रतिभाषित होना चाहिए। आंखें हमारी वो नहीं देख सकती जो हमें ईश्वरीय आज्ञा नहीं है। आप आंखों से देह को देखेंगे सदा ही, देह का आकर्षण होगा, मन भटकेगा, बुद्धि योग टूटेगा, हम योग युक्त नहीं हो सकते। इसलिए आत्मा देखने की प्रैक्टिस, आंखों को कंट्रोल करने की सुंदर सहज विधि है। ज्ञान हम सबको है। सब शरीरों में यहाँ मस्तक के मध्य में चमकती हुई चैतन्य आत्मा विराजमान है। हम उसे ही देखें। ये शरीर तो विनाशी है ना, ये तो बदलते रहते हैं। आज एक शरीर है, कुछ समय के बाद दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। हम चैतन्य आत्माएं हैं। कानों का इफेक्ट मनोस्थिति पर बहुत पड़ता है। कोई व्यर्थ सुनाने आ गया, हम व्यर्थ सुनने बैठ गए, उसकी सुनेंगे, वो बुद्धि में चला जाएगा, फिर व्यर्थ चिंतन चलेगा। योग अभ्यास में बैठेंगे, मेडिटेशन करना चाहेंगे, चित्त को शांत करना चाहेंगे, बार बार वही बातें बुद्धि में आती रहेंगी, बुद्धि को अशांत करती रहेंगी। इसलिए कानों पर राज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इन कानों से किसी की निंदा चुगली सुनना, कानों से परचिंतन सुनना, इसको हम कंट्रोल करेंगे जरा, और यही अभ्यास करेंगे। मैं मालिक हूँ देह की, कानों की भी। कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है, ये दो संकल्प बढ़ाएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, अर्थात मालिक हूँ, और मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है। इन कर्मेंद्रियों को मैं आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो कानों पर बहुत ध्यान देंगे, और बहुत ध्यान देना है इससे भी ज़्यादा मुख पर, मुख के बोल पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई लोग ज़्यादा ही बोलते हैं, कईयों के बोल में अहंकार झलकता है, कईयों के बोल में उनके जो एटीट्यूड्स हैं दूसरों के प्रति, उनकी छाप पड़ती है। किसी से नफरत है, उस तरह के बोल निकलते हैं। कोई बुरा करके गया है हमसे, उसे बदले की भावना वाले बोल निकलते हैं। तो हम अपने बोल को वरदानी बोल बनाएं। सोचो, हमसे कोई वैसे ही बोल बोले तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए छोटी सी बात जो बार बार सुनने सुनाने की है, याद रखनी है, हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें, वैसे ही बोल बोलें जैसे उनसे हम सुनना चाहते हैं, जैसे व्यवहार उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आओ हम सभी कर्मेंद्रिय जीत बने, कर्मेंद्रियों के रसों को त्याग दें, तब आत्मा एक के रस में स्थित हो जाएगी। तब कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति बढ़ेगी, और हम विश्व पर राज करने के अधिकारी बन जाएंगे। वो राजभाग हमें प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति।